नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान प्रदर्शन के लिए तैयार, एम्ब्रेयर के सीईओ ने कहा। जी हां दोस्तों, एम्ब्रेयर के अध्यक्ष और सीईओ फ्रांसिस्को गोम्स नेटो ने हाल ही में भारत के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में C390 मिलेनियम विमान की असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए कंपनी की उत्सुकता पर प्रकाश डाला। दोस्तों, हाल ही में एक मीडिया साक्षात्कार में नेटो ने भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के अनुरोध पर महत्वपूर्ण ऊंचाई पर छोटे या कच्चे रनवे पर C390 मिलेनियम की कठोरता और दक्षता का प्रदर्शन करने के लिए एम्ब्रेयर की तत्परता व्यक्त की। C390 मिलेनियम एक अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट विमान है जिसने 2023 में ब्राजीलाई वायुसेना के साथ पूर्ण ऑपरेशनल क्षमता एफओसी प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। नेटो ने विमान की उल्लेखनीय मल्टीरोल प्रतिभा पर जोर दिया जो व्यापक रूप से फैला हुआ है। हवा से हवा में ईंधन भरना, चिकित्सा निकासी, सेना और कार्गो परिवहन, अग्निशमन और बहुत कुछ सहित संचालन की सीरीज। दोस्तों, विमान की उल्लेखनीय शक्तियों में से एक इसकी आधुनिक डिज़ाइन और कुशल मिशन पूर्णता दर है जो इसके क्विक रिएक्शन संचालन के लिए एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में स्थापित करती है। भारत की विस्तृत सीमा और विविध भौगोलिक चुनौतियों के साथ C390 मिलेनियम में विभिन्न मुद्दों को तेजी से और प्रभावी ढंग से संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना वर्तमान में अपने पुराने रूसी N-32 ट्रांसपोर्ट विमान के रिप्लेसमेंट के विकल्प की तलाश कर रही है और उसे प्रमुख एरोस्पेस निर्माता से कंपटीशन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस उद्देश्य के लिए जिन विमानों पर विचार किया जा रहा है उनमें से एम्ब्रेयर का C390 मिलेनियम विमान भी शामिल है, एयरबस का A400M और लॉकहीड मार्टिन का C130J सुपर हरकुलस विमान। दोस्तों, जो एम्ब्रेयर के सीईओ है उनका कहना है कि भारत की भौगोलिक और चुनौतीपूर्ण वातावरण के लिए ये हमारा ट्रांसपोर्ट विमान बिल्कुल सही है और भारतीय वायुसेना की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उनका कहने का मतलब ये छोटे और कच्चे रनवे या उबड़ खाबड़ या बजरी वाले रास्ते पर भी आराम से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। युद्ध की स्थितियों में इन्हीं तरह के इलाकों या इसी तरह की रनवे पर ट्रांसपोर्ट विमान को उतरना पड़ सकता है, तो भारत को ऐसे ही विमान की आवश्यकता है जो छोटे रनवे से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके, जो कच्चे रनवे पर भी विमान को लैंड करा सके और दोस्तों, आपदा की स्थिति में बचाव और राहत कार्य में इस विमान का उपयोग किया जा सकता है। और दोस्तों, एम्ब्रेयर के सीईओ का यह भी कहना है कि इस विमान का उपयोग फायर फाइटिंग में भी किया जा सकता है, मतलब अग्निशमन के रूप में। मतलब इस विमान का उपयोग मल्टीपर्पज़ या मल्टी मिशन के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, एम्ब्रेयर के C390 मिलेनियम एक मीडियम आकार का ट्विन इंजन जेट संचालित सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान है जिसे ब्राजीलाई एरोस्पेस निर्माता एम्ब्रेयर द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। दोस्तों, यह कंपनी द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे भारी विमान है। मतलब दोस्तों, इस कंपनी मतलब एम्ब्रेयर के द्वारा बनाया गया सबसे भारी विमान है। एम्ब्रेयर पहले केवल प्राइवेट जेट बनाती थी। दोस्तों, इसकी परियोजना पर काम सन 2000 के बीच में शुरू हुआ जिसमें शुरुआती प्रयास लॉकहीड मार्टिन के C130J सुपर हरकुलस के समान आकार के E190 जेटलाइनर विमान था, पर दोस्तों वह परियोजना इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। उसके बाद में इस परियोजना को ब्राजीलाई सरकार और वायुसेना दोनों से समर्थन मिल रहा था और मई 2008 में सरकार ने परियोजना के विकास में $440 मिलियन का निवेश किया। उसके बाद 14 अप्रैल 2009 को एम्ब्रेयर को 2 प्रोटोटाइप के लिए 1.5 बिलियन का अनुबंध जारी किया और 2011 पेरिस एयर शो में एम्ब्रेयर ने नागरिक मालवाहक जो सिविल कार्गो एयरक्राफ्ट के रूप में विमान के विस्तृत संस्करण मतलब एक्सटेंडेड वर्जन को लॉन्च करने की योजना की घोषणा के कार्यक्रम पर ओजिमा और बोइंग सहित कई अन्य एरोस्पेस कंपनियों के साथ साझेदारी बनाई गई। दोस्तों, नवंबर 2019 में बोइंग के साथ एक जॉइंट वेंचर की घोषणा की गई, पर यह जॉइंट वेंचर 6 महीनों के भीतर ही टूट गया। 3 फरवरी 2015 को 2 प्रोटोटाइप में से पहले ने अपनी पहली उड़ान भरी। 4 सितंबर 2019 को पहला उत्पादन विमान ब्राजीलाई वायुसेना को सौंपा गया। दुबई एयर शो के दौरान एम्ब्रेयर ने वैश्विक बाजार के लिए विमान को एक नया नाम
C390 मिलेनियम की घोषणा की। दोस्तों, इस विमान की भार क्षमता 26 टन मतलब 57,000 पाउंड है। विमान को विभिन्न पारंपरिक संचालन जैसे कि सेना, VIP, कार्गो परिवहन और एक टैंकर के रूप में हवाई ईंधन भरने जैसी अधिक विशिष्ट लॉजिस्टिक संचालन के लिए भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। दोस्तों, यह 26 टन या 57,000 पाउंड का पेलोड ले जा सकता है, जैसे कि आर्मर्ड व्हीकल, लाइट टैंक, रोमियो हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर। और दोस्तों, ये 80 सैनिक या 66 पैराट्रूपर्स या 42,000 पाउंड 19 टन के भार को हवा में आराम से गिराया जा सकता है। दोस्तों, इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 74,400 किलोग्राम है। दोस्तों, मैंने आपको इस विमान की विशेषताओं के बारे में बताया। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि एम्ब्रेयर के CEO अपना ट्रांसपोर्ट विमान को बेचने के लिए भारत में इतना जोर आजमाइश क्यों कर रहे हैं, या भारत को अपना विमान पिच इतना ज़्यादा क्यों किया जा रहा है। उसका कारण है दोस्तों भारतीय बाजार। जी हाँ दोस्तों, इस मंदी के समय में अगर दिन दोगुनी रात चौगुनी कोई तरक्की कर रहा है तो वो हमारा भारत देश है। जब दोस्तों एम्ब्रेयर जैसी कंपनियों ने देखा कि भारत के ऑर्डर की वजह से, कॉमर्शियल जहाज या ट्रांसपोर्ट जहाज के ऑर्डर की वजह से अमेरिका और यूरोपीय कंट्री जैसी में रोजगार पैदा हो गए और इन कंपनियों की स्थिति कोरोना के बाद जो खराब हो गई थी वो इनके शेयर मार्केट में उछाल आ गया भारत की ऑर्डर की वजह से, तो दोस्तों एम्ब्रेयर ने सोचा कि भारत अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए कहती है, अगर भारत कहता है कि आप भारत में उत्पादन लाइन का निर्माण करो तो भारत की हर शर्त मंजूर है, पर भारत किसी भी प्रकार से हमारे ट्रांसपोर्ट विमान को पसंद कर ले या अपनी भारतीय वायुसेना में शामिल कर ले। दोस्तों, C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने का अधिक कारण इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये भारत की कंपनियों के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं जॉइंट वेंचर करने के लिए। दूसरी तरफ दोस्तों, जो एयरबस का A400 विमान और लॉकहीड मार्टिन का C130J हरकुलस है, उसकी बजाय इसकी ऑपरेशनल लागत बहुत कम है। मतलब दोस्तों, इसको उड़ाने में बहुत कम खर्च आता है और भारत को ऐसे ही विमान की आवश्यकता है। दूसरा कारण है दोस्तों, ये हवा से हवा में ईंधन भर सकता है। ये तो दूसरे विमान भी कर सकते हैं, पर दोस्तों इनको ईंधन के टैंकर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत के पास दोस्तों अभी टैंकर एयरक्राफ्ट IL-78 हैं, जिनका उपयोग हम ईंधन भरने के लिए करते हैं, पर दोस्तों अभी हमारे पास बहुत कम टैंकर एयरक्राफ्ट है और भारत को 42 स्क्वाड्रन के हिसाब से बहुत अधिक टैंकर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। भारत ऐसे विमान को लीज पर लेना चाहता है या खरीदना चाहता है, तो भारत अगर C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान को खरीदेगा तो भारत के ट्रांसपोर्ट विमान की आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी और भारत के ईंधन टैंकर के रूप में भी आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। और तीसरा कारण है दोस्तों कि इसका उपयोग फायर फाइटिंग और अग्निशमन में भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, फायर फाइटिंग के लिए भी ट्रांसपोर्ट विमान का उपयोग किया जाता है और उसमें सारे फायर फाइटिंग के सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाता है, तब जाके फायर फाइटिंग विमान बनता है। पर दोस्तों इस विमान में ऐसा नहीं है, इसमें केवल टैंकर को पेलोड की तरह चढ़ाया जा सकता है और इस ट्रांसपोर्ट विमान को आराम से फायर फाइटिंग व्हीकल की जगह या विमान की जगह उपयोग में आराम से लिया जा सकता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि क्यों इस विमान को खरीदना चाहिए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि यह विमान दोस्तों रेगिस्तान में भी बहुत आराम से काम में लिया जा सकता है और ठंडे पहाड़ों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, जंगलों में भी इसका आराम से उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों बर्फीली चोटियों और लटकती चट्टानों, पहाड़ों और घने जंगलों, किसी भी तरह के वातावरण में इसका उपयोग में किया जा सकता है और यह हर वातावरण में सक्षम है उपयोग के लिए। तो दोस्तों एम्ब्रेयर के CEO का भी यही कहना है और दोस्तों जो मैंने रिसर्च किया है वो भी यही पता लगा है कि इस विमान का उपयोग हर तरह के वातावरण में किया जा सकता है और भारत को जिस तरह की भौगोलिक चुनौतियां हैं और भारत को जिस तरह के वातावरण है, भारत को इसी तरह के विमान की आवश्यकता है। दोस्तों कुछ समय पहले ही इस कंपनी को भारत के बाज़ार में आना था, इसलिए ये भारत की प्राइवेट कंपनियाँ टाटा, महिंद्रा और सरकारी कंपनी HL के साथ जॉइंट वेंचर करने की इच्छुक थी। दोस्तों ब्राज़ीलाई विमान निर्माता एम्ब्रेयर एक अत्याधुनिक मीडियम आकार जुड़वा इंजन जेट संचालित सैन्य परिवहन विमान है जो ये जॉइंट वेंचर के लिए भारत के राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL के साथ संभावित सहयोग की तैयारी कर रहा है। यह कदम 60 से 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MT के लिए भारत की हालिया निविदा के जवाब में आया है, जिससे रक्षा टेक्नोलॉजी में संभावित सहयोग का रास्ता तैयार हुआ है। दोस्तों एम्ब्रेयर के अधिकारी इस महीने के अंत में HL सुविधा का दौरा किया है, जो इस
जॉइंट वेंचर की संभावना की खोज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। C390 मिलेनियम विमान अपनी आधुनिक सैन्य स्ट्रेटजिक परिवहन क्षमताओं के अपार संभावना रखता है और इसे मिशन प्रोफाइल के लिए वर्सेटाइल और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, एम्ब्रेयर के डिफेंस एंड सिक्योरिटी अध्यक्ष और CEO ने पहले MTA परियोजना में योगदान देने के लिए भारतीय हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कंपनी का उत्साह किया है। विमान की एडवांस विशेषताओं और मल्टी मिशन क्षमता इसे भारत की रक्षा जरूरतों के लिए आकर्षक विकल्प बनाती हैं। विशेष रूप से C390 मिलेनियम 26 टन का प्रभावशाली कार्गो भार ले जा सकता है, जो क्षमता अन्य मीडियम आकार के सैन्य कार्गो विमान को पीछे छोड़ती है। इसकी 470 नॉट की शीर्ष गति जो विस्तारित ऑपरेशनल सीमा विविध लैंडस्केप में इसके लचीलेपन और अनुकूल क्षमता को बढ़ाती हैं। दोस्तों, C39 मिलेनियम की सबसे खास विशेषताओं में से एक ही मंच पर विभिन्न मिशनों के लिए इसकी अनुकूल क्षमता और विमान स्थिर और रोटरी विंग विमानों के लिए हवा से हवा में ईंधन भरने और एयर ड्रॉप और सेना और कार्गो परिवहन, मानवीय मिशन और राहत और खोज बचाव कार्यों में सभी मिशनों में इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, कार्यों जुड़े हुए हवाई संचालन सहित भूमिकाओं के बीच निर्बाध रूप से बदलाव कर सकता है। दोस्तों, विमान की विभिन्न भूमिकाओं के लिए तेजी से पुनः कॉन्फ़िगर करने की क्षमता की इसकी उपयोगिता दक्षता को बढ़ाती है। इसके अलावा C390 मिलेनियम को अर्ध तैयार या क्षतिग्रस्त रनवे संचालित करने के लिए इंजीनियरिंग किया गया है, जो इसे चुनौतीपूर्ण वातावरण स्थितियों के लिए उपयुक्त बनाता है। विमान को 14,000 फीट तक की ऊंचाई स्थित हवाई क्षेत्र में काम करने के लिए प्रमाणित किया गया है, जो भारतीय वायुसेना के संचालन के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। खासकर भारत के उत्तरी क्षेत्रों में एम्ब्रेयर और HAL के बीच संभावित सहयोग भारत के रक्षा क्षमताओं के विकास में एडवांस टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता का लाभ उठाने का एक रोमांचक अवसर प्रस्तुत करता है। C390 मिलेनियम की प्रभावशाली विशेषता और अनुकूलीय रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के लिए भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप जैसे ही एम्ब्रेयर और HAL के बीच चर्चा शुरू हुई, इस विमान का जॉइंट वेंचर भारत की रक्षा क्षमताओं और स्वदेशी विनिर्माण कौशल के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। दोस्तों, HAL के लिए महत्वपूर्ण कदम क्यों बताया जा रहा है, उसका कारण है दोस्तों, ये क्यों कहा जा रहा है कि HAL अगर एम्ब्रेयर के साथ जॉइंट वेंचर करती है तो HAL को बहुत अधिक लाभ होगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जॉइंट वेंचर से HAL के पास ट्रांसपोर्ट विमान की टेक्नोलॉजी आ जाएगी और फिर वो आराम से ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण कर सकेगी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से ही जल्दी टेक्नोलॉजी प्राप्त की जा सकती है, या चाइना की तरह चोरी करके, या तीसरा तरीका है टेक्नोलॉजी को डेवलप करके फिर ही इतना सक्षम बना जा सकता है, वरना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से या टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद ही टेक्नोलॉजी को पूर्ण रूप से डेवलप या सक्षम बनाया जा सकता है। और कोई भी देश भारत को ऐसे ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, उसके लिए भारत ने कई वर्षों तक कीमत चुकाई है और अपने आप को इस काबिल बनाया है कि बड़े बड़े देश आकर भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि भारत उनको इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा है, तब जाके वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और दूसरा, उनको भारतीय बाजार की आवश्यकता है, भारत के हजारों उपभोक्ताओं की आवश्यकता है, भारत के बड़े मार्केट की आवश्यकता है। कोई ऐसे ही अपने जीवन भर की टेक्नोलॉजी नहीं देता। जिस प्रकार से आजकल आपने देखा होगा दोस्तों कि पाकिस्तान के यूट्यूबर आते हैं और सवाल करते हैं कि पाकिस्तान कब अंतरिक्ष में जाएगा। अरे, अंतरिक्ष में जाना कोई हलवा खाना नहीं है दोस्तों। कोई भी देश टेक्नोलॉजी डेवलप करता है तो उस देश की पूरी ज़िंदगी लगी होती है। जिस प्रकार जापान ने बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी डेवलप की तो वो आज़ाद होने के बाद उसने यही काम किया, और भारत ने भी दोस्तों टेक्नोलॉजी डेवलप 1960 से अंतरिक्ष के क्षेत्र में करने लगा, तब जाकर चंद्रयान 3 सफल हुआ। और 1960 के बाद ही एम्ब्रेयर भी अपने प्राइवेट विमान बनाने लगा, तब जाकर वो आज 2023 में भारत को ट्रांसपोर्ट विमान का ऑफ़र कर सकता है। और दोस्तों, भारत ने अपने आप को इतना काबिल बनाया है कि अमेरिका अपने इंजन F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो गया, और ये तीनों कंपनियां भी अपने ट्रांसपोर्ट विमान की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने भारत के लिए तैयार हैं। दोस्तों, बहुत से देश ऐसा कहते हैं कि अब हम भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, या अब हम भी उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी सालों में डेवलप नहीं होती है, सदियाँ लग जाती हैं।
और भारत ने भी सदियां लगाई है, तब जाकर उसने टेक्नोलॉजी डेवलप की है। और अब भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए अपने प्रभाव, अपने पैसों और अपने बाजार का इस्तेमाल करके भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवा रहा है। और दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत उनका निर्माण भारत में ही करवाया जा रहा है, ताकि भारत में अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न हो। भारत की प्राइवेट कंपनियां ही इनके पार्ट्स का निर्माण करें, ताकि एविएशन के क्षेत्र में वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। वो अपने आप को सक्षम बना रहे हैं। और दोस्तों, धीरे धीरे ही भारत इसी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा और फिर कभी भी किसी ट्रांसपोर्ट विमान के लिए भारत को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा या किसी को ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस विमान के सॉफ्टवेयर कंट्रोल की। C390 को सॉफ्टवेयर कंट्रोल कार्गो लॉकिंग के लिए आधुनिक समाधानों के साथ एडवांस कार्गो हैंडलिंग सिस्टम मिलता है और इसे विशेष उपकरणों की आवश्यकता के बिना विभिन्न मिशनों के लिए आसानी से और जल्दी से पुनः कॉन्फ़िगर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, एम्ब्रेयर ने भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा निर्मित एम्ब्रेयर के ERJ-145 प्लेटफॉर्म पर आधारित नेत्रा विमान उपलब्ध कराने के लिए पहले ही भारत के साथ साझेदारी की है। दोस्तों, एम्ब्रेयर के CEO का कहना है कि पहले जब भारत को एवाक्स विमान की आवश्यकता थी, तो नेत्रा जब डेवलप करना था, तब हमने DRDO के साथ मिलकर हमारे जो प्राइवेट जेट था नेत्रा 145, उसको डेवलप किया गया DRDO के साथ मिलकर। तो उनके CEO का कहना है कि हम भारत के साथ पहले ही काम कर चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा सरकारी अधिकारियों और VIP परिवहन के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा एम्ब्रेयर के लेगेसी 600 जेट का संचालन किया जाता है। दोस्तों, C390 को रडार वार्निंग रिसीवर RWR, लेज़र वार्निंग रिसीवर LWS, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAWS, चेप एंड फ्लेयर डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स DIRCM के साथ पूर्ण स्वसुरक्षा सूट SPS से सुसज्जित किया जा सकता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पोर्ट, ये सभी टेक्नोलॉजी से इसको सुसज्जित किया गया है। दोस्तों, इस विमान को अगर मिसाइल फायर करके मारने की कोशिश की जाती है, तो भी दोस्तों इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है, जिससे पता लग जाता है कि कोई हमला करने वाला है। इसमें दोस्तों सुरक्षा के सभी कंट्रोल सिस्टम का उपयोग किया गया है, ताकि युद्ध के समय या ऐसी ऑपरेशनल परिस्थितियों में जहां लैंड और टेक ऑफ करने के लिए ट्रांसपोर्ट विमान का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों इन सभी सिस्टम, आधुनिक सिस्टम से सुसज्जित होना ही अपने आप को सुरक्षित रखता है। मतलब दोस्तों, कहने का ये है कि इस विमान को इस तरह से बनाया गया है कि यह आधुनिक युद्ध की सभी स्थितियों में काम करने में सक्षम है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। अब दोस्तों, रहा सवाल भारतीय वायुसेना का, तो भारतीय वायुसेना को यह विमान पसंद आता है या नहीं, ये दोस्तों कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा कि भारतीय वायुसेना एम्ब्रेयर के C390 ट्रांसपोर्ट विमान को पसंद करती है या फिर एयरबस के A400 या लॉकहीड मार्टिन के C130J सुपर हरकुलेस को। दोस्तों, अगर भारत को अधिक ट्रांसपोर्ट विमान की आवश्यकता हुई पेलोड ले जाने वाले, तो दोस्तों वो A400M को भी पसंद कर सकते हैं, क्योंकि वो 37 टन पेलोड ले जा सकता है। बाकी दोस्तों, भारतीय वायुसेना को ही चुनना है और वही चुनेंगे, तभी पता चलेगा कि भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा ट्रांसपोर्ट विमान पसंद किया गया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान के बारे में लगभग आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर नहीं भी मिली हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत अधिक समय लगा है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दें, मेरा मनोबल बढ़ जाएगा। बस इतना तो कर ही सकते हो, जय हिंद लिखकर मेरा और भारतीय वायुसेना का मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।